नमस्कार। इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। मतलब कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है ना। तो आइए हम सीखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ऐसे लिखा है 1/9 तो इसका मतलब क्या है ना। इसमें हमें ध्यान क्या देना, अगर भिन्नों की तुलना करना है तो हमें ध्यान क्या देखना है कि यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है, हर में जो लिखा होता है, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है ना। मैंने पीछे बताया हुआ है। मैंने पीछे बताया है कि नीचे मान लीजिए अगर 9 लिखा है, मतलब आपने किसी चीज का 9 हिस्सा किया है ना। कितना हिस्सा किया? 9 हिस्सा किया। अगर 3 लिखा है, 1/3 लिखा है, तो मतलब कितना हुआ? वो 3 हिस्सा किसी चीज का किया। अगर आपको इतना पता है कि नीचे वाले का मतलब क्या है, तो आपके लिए भिन्नों की तुलना करना एकदम आसान होगा। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? वर्गाकार बॉक्स है ना। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए हम क्या कितना हिस्सा करते हैं? 9 हिस्सा करते हैं। और 9 हिस्से कैसे हैं? बराबर बराबर है ना। अब मान लीजिए एक हिस्से को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? 1/9 से दिखाएंगे। अगर दो हिस्से को दिखाना तो किससे दिखाएंगे? 2/9 से दिखाएंगे। ऐसे मान लीजिए ना, एक हिस्सा यहाँ पे ऐसे है ये, फिर क्या हुआ, एक ये बराबर हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ही में और बढ़ा दिए। बराबर हिस्सा, दोनों बराबर है, 2 हिस्सा हो गया। अब इन दो हिस्से कैसे दिखाया जा रहा है? 2/9 से। 3 हिस्सों को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? 3/9 से, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं तुलना करने के लिए कहूँ कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप सीधे सीधा कहेंगे ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है। जिसकी तरह मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरह मुंह बंद है वो छोटा है। यहाँ मैं चित्र से देख के मैं ऑटोमेटिक समझ में आ रहा हूँ। सीधी सी बात है ना यार, कि किसी सेम चीज में फिर से वही सेम चीज जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा। इस सेम में एक हम जोड़े तो ये 2 हो गया ना, इस 2 में एक जोड़े 3 हो गया ना, तो बड़ा हो गया। ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे हम भिन्न में देखेंगे, अगर भिन्न में हमें नंबर लिखा हो, मान लीजिए अगर फिगर ना दिया होता, अगर हमें भिन्न में तुलना करना दिया होता, तो हम कैसे करते? यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे यहाँ पे लिखा है 9 9 9। मतलब आपने किसी भी चीज का बराबर बराबर हिस्सा किया, और कितना हिस्सा किया? 9 हिस्सा किया है। कितना हिस्सा किया? सारे में सारे 9 का हिस्सा है। मतलब कि ऊपर वाला क्या दिखा रहा है? उस 9 हिस्से में एक हिस्सा दिखा रहा है, उस 9 हिस्से में 2 हिस्सा दिखा रहा है, 9 हिस्से में से 3 हिस्सा दिखा रहा है। तो अगर 3 हिस्सा दिखा रहा है तो ऑटोमेटिक है ना कि ये 3 हिस्सा सबसे बड़ा होगा, ये 2 हिस्सा एक हिस्से से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे भिन्नों की तुलना करना हमारे लिए तभी आसान होता है जब हमें ये पता हो कि जो चीज है उसका हमने समान समान हिस्सा किया है। जो दो भिन्न दिए हुए हैं उनका क्या है? वो समान समान हिस्से के पार्ट है, समान समान हिस्से के भाग है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 लिखा, यहाँ पे 1/3 लिखा, तो ये तुलना करना आसान है क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, मतलब किसी चीज के समान हिस्से हैं, है ना। देखिए ना, मतलब कि हमने एक बॉक्स लिया होगा ऐसे कुछ, इसका हमने 3 हिस्सा किया, तो 3 हिस्से में एक हिस्से को ये दिखा रहा है और इस 2 हिस्से को ये दिखा रहा है। तो 2 हिस्सा ये दिखा रहा है ना, 2 हिस्सा ऑटोमेटिक मतलब कि ये बड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भिन्नों की तुलना करना आसान तब होता है, भिन्नों की तुलना मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा, भिन्नों की तुलना करना आसान होता है जब पता हो कि हिस्से सेम चीज के हैं, सेम चीज के हैं और समान हिस्से किए गए हैं, समान हिस्से किए गए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ लिखा कि मतलब एक बॉक्स है, इसमें से क्या है, अगर ये इस बॉक्स को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? एक बटा, मान लीजिए कितना करते हैं, 4 पार्ट करते हैं, तो किसे दिखाएंगे? 1/4 से दिखाएंगे। मान लीजिए दूसरा और एक फ्रैक्शन है 2/4 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, भी मान लेते सेम वही बॉक्स है, इसका हमने क्या क्या कर रहे हैं, हम 2 पार्ट दिखा रहे हैं, एक 2 पार्ट को किसे दिखाएंगे? 2/4 से दिखाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, हमने सेम चीज का एक दो हिस्सा किया, 1/4 आया, दूसरे का भी हिस्सा किया, कितना? 2/4 आया। इसको मिलकर दिखाएंगे तो 2/4 से ही दिखाएंगे ना। और यहाँ पे मैंने एक लाइन और लिखा कि वही सेम चीज का हमने कितना समान समान हिस्सा किया, है ना। यहाँ पे देखिए हमने इसका भी समान हिस्सा कितना किया? 4 हिस्सा किया। और इसका भी, दूसरे वाले का भी हमने कितना हिस्सा किया? 4 हिस्सा किया। तब हमें तुलना करना आसान है ना। हमें तुलना करना आसान इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि ये बॉक्स का ये जो साइज है इनका इनका सेम है। तभी हम बता पा रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट है, ये 2 पार्ट, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला बड़ा हो जाएगा। इसी में हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जब हर समान हो तो हम तुलना कर सकते हैं। हर, इसको मिटा के लिखते हैं ना, जब हर समान हो, यही सेम चीज है ना, हम उसी को एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हर समान हो, हर समान हो तो हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। हर समान हो, हर समान हो, हर समान रहेगा तो अंश में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, अंश में जो बड़ा रहेगा वह फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न ना, फ्रैक्शन
बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे हर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, अंश का मतलब क्या है, न्यूमरेटर है। तो अंश में बड़ा तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया कि जब हर समान हो तो हमें भिन्नों की तुलना आसानी से हम कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, भिन्नों की तुलना करने के लिए एक चीज हमें और ध्यान में रखना होता है कि कौन सा भिन्न एक से बड़ा है, कौन सा छोटा। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है ना। अगर बताइए, अगर मुझे इस पूरे को दिखाना हो, पूरे पार्ट को, तो कैसे दिखाएंगे, 9/9 से दिखाएंगे ना। मतलब कि क्या है, पूरा ये एक है, भाग करेंगे तो एक आएगा, आएगा ना एक। लेकिन मान लीजिए अगर इसी में एक पार्ट में और जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 10/9 आ जाएगा। अगर इस पूरे को दिखाना 10/9 से दिखाएंगे। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा एक पूरा पार्ट पूरा है ये, और एक पूरे से थोड़ा एक हिस्सा ज्यादा है, मतलब क्या है, एक से ज्यादा है ना। एक से ज्यादा वाले को हम कैसे दिखा रहे हैं, 10/9 से दिखा रहे हैं। 10/9 से दिखाने का मतलब क्या है कि ये एक से बड़ा है। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो अंश में है, जो नॉमिनेटर में है, जो न्यूमरेटर में है, वो क्या है, हर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो एक से बड़ा भिन्न कब होता है, मैंने पीछे बताया हुआ था आपको कि जब अंश में अंक या संख्या कह सकते हैं, अंक हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, तो भिन्न एक से बड़ी होगी, है ना। कई बार आप भिन्नों की तुलना इसी से कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट पता कुछ भिन्न दिए होंगे, क्या होगा, वो एक से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरे वाले से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया यहाँ पे 1/3 दिया, और यहाँ पे दिया कितना दिया, 7/5 दिया। अब यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है ना, तुलना करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सोचिए ना कि ये जो 7/5 है क्या है, एक से बड़ा नहीं है, सीधी सी बात है बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अंश क्या है, जो न्यूमरेटर में वो एक से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर में जो है हर से बड़ा है ना, तो एक से बड़ा हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो न्यूमरेटर में है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो डिनोमिनेटर छोटा, वो मतलब एक से छोटा हुआ ना, एक से छोटा है और एक से बड़ा है। तो सीधी सी बात है यार कि यहाँ पे ऐसे एरो लग जाएगा, ये वाला इधर मुंह खुला रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो कई बार हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि तुलना कैसे करेंगे, जब हमें ये पता हो कौन एक से बड़ा है, कौन एक से छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब अंश में अंक हर से क्या, हर से बड़ा हो तो भिन्न एक से बड़ी होती है ना, बड़ी होती है, ठीक। ये हम तुलना कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें तुलना करना है 4-5 भिन्न का, मान लीजिए कितना 1/7 दिया है, 1/7 दिया है, 3/7 दिया है, 12/7 दिया है, 6/7 दिया है, ठीक है। तो करना है, हर समान है, मतलब समान हिस्से किए गए हैं सेम चीज के। तो क्या हुआ यहाँ पे अब छोटा बड़ा बताना है, तो पहले 1/7 क्या होगा, सबसे छोटा होगा 1/7, फिर कितना होगा, 2/7 है ही नहीं, तो फिर क्या है 3/7, तो 3/7 क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ऐसे एरो लगा देंगे। और फिर कितना 6/7, 6/7 क्या होगा, इस वाले से बड़ा होगा, फिर 12/7 इस वाले से बड़ा होगा, क्योंकि हर समान है। अब अंश में जो बड़ा रहेगा वो वाला बड़ा होता चला जाएगा, उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, है ना। ऐसे मान लीजिए कितना है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है ना, यहाँ पे 9/3 है ना। अब यहाँ पे हमें तुलना करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे देखिए 1/3 यहाँ पे हो गया, है ना, 1/3 सबसे छोटा हुआ, फिर 2/3 इससे बड़ा हुआ, फिर कितना हुआ, 5/3 इससे बड़ा हुआ, फिर 9/3 इससे बड़ा हुआ, है ना। तो यहाँ पे ऐसे एरो लगा देंगे, ये हो गया। तो जब हर समान हो तो हम तुलना कर लेंगे, ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, ठीक, ये हम तुलना कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हर समान थे तो हम तुलना कर ले रहे थे। मान लीजिए अंश में समान हो, है ना, तो अंश में समान हो तो क्या करेंगे, अंश अंश में समान संख्याएं हो, है ना। अंश में समान मतलब न्यूमरेटर सेम हो ना, न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, है ना। अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं, मैंने हमने 5 पार्ट किया। यहाँ पे 1/2 लिखे तो मतलब क्या, आपने क्या किया, 1 का 2 हिस्सा किया। 1/3 करते हैं मतलब आपने 1 का 3 हिस्सा किया। यहाँ पे 1 करते हैं, 1/4 करते हैं मतलब आपने 1 का 4 हिस्सा किया, है ना। आप यहाँ पे देखिए अंश में समान है ना, सारा का सारा अंश समान है। अब देखिए, अब 1/5 हिस्सा का मतलब क्या है कि आपने 5 हिस्सा किया उस चीज का, किसी भी चीज का 5 हिस्सा किया। मान लीजिए क्या 1 kg चीनी है, तो एक चीज का 5 हिस्सा करेंगे तो क्या होगा, हर एक हिस्से में थोड़ा कम कम आएगा ना, इसके मुकाबले में 1/2 के मुकाबले में। 1/2 में क्या आएगा, ज्यादा आएगा, आधा किलो आएगा, इसमें कितना आएगा, 200 ग्राम आएगा ना। तो मतलब जितना पार्ट बड़ा करते जाएंगे उतना वो छोटा होता जाएगा, और जितना पार्ट कम करेंगे वो उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना पार्ट किया, 1 का 2 पार्ट किया, मतलब 1/2 क्या होगा, सबसे सबसे बड़ा होगा, है ना। 1/2 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 3 पार्ट किया 1 किलोग्राम का, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा इससे। आपने कितना हिस्सा किया, 4 हिस्सा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इससे छोटा होगा। आपने 5 हिस्सा किया तो मतलब छोटा और हो जाएगा उससे, है ना। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जितना हिस्सा हम करते, जितना ज्यादा हिस्सा करते जाएंगे वो उतना छोटा होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि जब अंश समान हो तो हर में जो छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। जब अंश समान हो, जब न्यूमरेटर सेम हो, तो हर में डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब अंश सेम हो तो जिसका हर छोटा होगा, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। है ना, इतना हमें समझ में आ गया। तो हमने सीख लिया जब हर समान हो और जब अंश समान हो तो हम कैसे बताएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, बता लेंगे, सीधी सी बात है ना। अब आइए हम उन चीजों की तुलना करते हैं जहां पे ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, है ना। अब थोड़ा सोचिए कि क्या मतलब जहां पे हर भी ना बराबर हो अंश भी ना बराबर हो उनका हम तुलना कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे कर लेंगे, ठीक है, तो देखिए भाई कर भी लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो, जब हर समान हो अंश समान हो तो हमने उनका तुलना करना हमने सीख लिया, है ना, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ आप तुलना कीजिए 2/3 का, बताइए 2/3 में और 3/5 में कौन बड़ा है ना। अधिकतर लोग कहेंगे, आप जो भिन्नों की तुलना करना अगर नहीं जानते हो, अधिकतर लोग कहेंगे कि यही बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बड़ा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका 2 वाले में ये अंश बड़ा है और वाले में भी ये बड़ा है। बड़ा इसी वजह से कहेंगे, आप किसी से पूछिएगा सब लोग कहेंगे यही बड़ा, अधिकतर कहेंगे यही बड़ा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़ा ये है। दशमलव में करेंगे, अगर दशमलव का भाग अगर आपको पता होगा दशमलव में करेंगे तो ये बड़ा आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम देख के नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम देख के नहीं बता सकते भिन्न में, है ना। हम क्या मान लीजिए हम क्या करना है, इसी को चित्र से तुलना करना हो तो कैसे करेंगे चित्र से तुलना। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सेम चीज था, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज, दोनों सेम है। हमने इसका 3 हिस्सा किया, इसका 5 हिस्सा किया। अब आप देखेंगे हमने 5 हिस्सा किया तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 हिस्सा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा जो कहा है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा हिस्सा जो है क्या है, 3 हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो एक्चुअली जब होगा भी तो आप क्या करेंगे, इसका आएगा 0.666 ऐसे आएगा और इसका आएगा 0.6 आएगा, है ना। ये गलत है ना, 0.6 आएगा। अब बताइए 0.6 में 6 में और 0.6 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना, सीधी सी बात है, यही बड़ा है, ठीक है। तो अब बताइए हमेशा तो हम चित्र बना नहीं सकते कि मतलब इसका भी चित्र क्या इसका भी चित्र बनाए इसका भी चित्र बनाए और सेम चीज का बनाए, है ना। कई बार हम पार्ट कर भी नहीं सकते, है ना। तो देख के बताने के लिए क्या है, हमने पीछे क्या सीखा कि अगर हर समान हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है कि हर समान कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए 3 और 5 को समान करना हो तो आप समान कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप 5 गुणा इसमें कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, और 3 गुणा इसमें कर दीजिए 15 आ गया। अब दोनों समान हो गया, दोनों बराबर लगा लेंगे ना, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 गुणा 3 में कर देंगे तो 2/3 है, 2/3 कितना आएगा, यहाँ पे 5 से नीचे गुणा करेंगे, यार नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि तभी वैल्यू उसकी सेम रहेगी। यहाँ पे 5 से गुणा ऊपर कर दी तो कितना आया, यहाँ पे 10 आया और नीचे कितना आया 15 आया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 3/5 है, ठीक है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, तो नीचे 3 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 9, बट यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए नीचे 15 सेम हो गया ना, मतलब क्या हुआ, दोनों चीज का 15 हिस्सा किया गया और उसमें से क्या है 10 हिस्सा ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 15 हिस्सा नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे 5 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितना भी हिस्सा है उसका हमने 5 पार्ट और बांट दिया। यहाँ पे देखिए 2/3 था ना, 2/3 यही तो था ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब हर एक पार्ट का आपने 5 पार्ट और कर दिया। अभी देखिए कैसे है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से ये खींचा 1, यहाँ खींचा ये 2, यहाँ खींचा ये 3, यहाँ खींचा ये कितना 4 और 5 हो गया, मतलब इसका 5 हुआ। ऐसे इसका भी करेंगे 1 2 3, ये कितना हो गया 4 1 5 हो गया। यहाँ से कितना आया 1 2 3 4 1 5 आ गया। और यहाँ पे भी देखिए किसका करेंगे, अब देखिए इस वाले में 3 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि आपने हर एक हिस्से का 3 हिस्से में और बांट दिया। यहाँ पे 5 हिस्सा था ना, तो मतलब इसको भी 3 में, इसको भी 3 में, इसको भी 3 में, इसको भी 3 में, इसको भी 3 में बांटेंगे 3-3 भाग में, ठीक है। तो कैसे बताएगा, यहाँ पे आएगा 1, ये आ गया 2 1 3, यहाँ पे आ गया ये 1, ये आ गया 3, फिर 1 फिर 3, ये हो गया। यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। आप जब बराबर बराबर पाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका भी 15 पार्ट हो गया, इसका भी 15 पार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हर एक पार्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब आप पटरी से स्केल से करेंगे तो हर एक पार्ट बराबर भी आएगा, है ना। पहले क्या था, पहले ऐसे था ना,
5 हिस्सा ऐसे था, और यहाँ पे पहले क्या था, 3 हिस्सा ऐसे था। मतलब कि हर एक पार्ट बराबर नहीं था, हम तुलना नहीं कर पा रहे थे कौन किसके बड़ा है कौन किससे छोटा है, हम तुलना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने जब क्या किया, 5 से गुणा किया, और जब 3 से गुणा किया तो क्या हुआ, सबको 15 पार्ट में बट गया और हर एक पार्ट बराबर बराबर आ गया। और जब 15 पार्ट में बट गया, हर एक पार्ट बराबर बराबर आ गया, तो हम सीधे से बता सकते हैं कि इसमें क्या 10 पार्ट है और एक पार्ट बराबर, तो 10 वाला ये ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया। ये 9 पार्ट है, 10 से छोटा तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया। 10/15 यहाँ पे आया, यहाँ पे 9/15 आया। अब इनमें कौन, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, मतलब कि क्या है, 2/3 आपका बड़ा है किससे, 9/5 से, नहीं 3/5 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। तो जब हर ना समान हो तो उसको क्या करते हैं, हम समान करते हैं। जब समान हो जाएगा तो तुलना हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा भिन्नों की तुलना करना हमारे लिए तभी आसान होता है। पीछे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हर समान हो, है ना, तो क्या करेंगे, हर को हम समान कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे कितना 1/5 है, यहाँ पे कितना है 2/3 है। अब इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। हर समान है नहीं तो क्या करेंगे, इधर इसमें कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे नीचे 15 आएगा, ऊपर कितना आएगा 3 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, नीचे 15 आएगा। तो इसमें कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये वाला ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, है ना। लोग ऐसे बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, कहते बाबू इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, बड़ा हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, मतलब 10 बड़ा है ना, तो इसका ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे 4/5 है, और यहाँ पे कितना 6/4 है। अब इन दोनों में बताना है कौन बड़ा, 4 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 5 गुणा इसमें करेंगे 30 आएगा। 30 ये बड़ा आया ना, तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अरे करके देखो ना यार, 6 16 आया, यहाँ से 20 आया, यहाँ से करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 30 आएगा, और यहाँ से नीचे कितना आएगा 20 आएगा। बताइए 20 हर समान है ना, मतलब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो तुलना हम ऐसे कर लेंगे, हर को समान करना है। कई लोग इसी को एलसीएम से भी बताते हैं ना। एलसीएम से कैसे बताते हैं, आइए हम देखते हैं एलसीएम वाले से। यहाँ पे कितना है 4/5 है, यहाँ पे 6/4 है, यही है ना। तो एलसीएम से कैसे बताते हैं, लोग कहते हैं कि आप नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे ऊपर कितना आएगा 16 आएगा, फिर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 गुणा ऊपर कितना करेंगे आएगा 30 आएगा। अब इसको कैसा कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 16/20 आया, यहाँ पे कितना आया 30/20 आया, देखिए वही वाला आया ना। एक्चुअली एलसीएम से भी हम क्या कर रहे हैं, हर को समान कर रहे हैं। यहाँ पे हर समान नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया, हर समान हो गया। अब इन दोनों में देखिए ये बड़ा हो गया ना, तो मतलब क्या है, ये 6/4 ऑटोमेटिक इससे बड़ा हो गया, ठीक है। यही एलसीएम से बताते हैं, है ना। एलसीएम कई बार आसान पड़ता है, आसान इस वजह से पड़ता है क्योंकि बहुत सारे नंबर जब आ जाते हैं तो सभी का गुणा करना ना बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, तो एलसीएम वाला आसान पड़ता है, ठीक है ना। हर को समान करने में दिक्कत हो रही है तो आप एलसीएम से ही कीजिए, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, भिन्नों की तुलना करने के लिए कहा है ना। पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, कितना है, पहला क्वेश्चन कितना है आपका 5/8 है, और यहाँ पे कितना है 3/10 है, इतना है ना। तो फिर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। एलसीएम करेंगे तो छोटा आएगा, बिना एलसीएम करेंगे तो बड़ा आएगा। देखिए दोनों तरीके से करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे ऊपर कितना आएगा 50 आएगा, और नीचे भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 80 आएगा। यहाँ पे ये कितना करेंगे 8 3 24 आया, और यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो कितना 80 आया। देखिए यहाँ पे नीचे बड़ा नंबर आया ना। अभी एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 2 4 और 5 आएगा, कितना आएगा 5 चौक 20 20 दूना 40। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आया 40। अब 8 से भाग करेंगे तो 5 आया, 5 25 ऊपर आया, और नीचे 10 से भाग करेंगे 4 आया, 40 से करेंगे 4 3 12 आया, है ना। अब देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है 25/40 यहाँ से आया, यहाँ से आया 12/40 आया, ठीक है। तो 25/40 में 12/40 में 25/40 बड़ा है, यहाँ से 50/80 भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम वाले में छोटा आया, और मतलब उसे जब गुणा कर रहे थे तो बड़ा आ रहा था, है ना। दोनों तरीका सही है, दोनों से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए कितना 15/7 है, और यहाँ पे कितना है फिर 8/9 है। 15/7 और 8/9 में, अब यहाँ पे देखिए 8/9 क्या है, 1 से छोटा है, और 15/7 क्या है 1 से बड़ा है। जब 1 से ये बड़ा है और 1 से छोटा, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा हो गया ना, सीधी सी बात है। अब बाकी क्या करना, बाकी क्या तुलना करना, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कितना है, ये 7/24 है, और फिर यहाँ पे है 8/18/40 है। यहाँ पे एलसीएम, अब देखिए अगर आप गुणा करेंगे जैसे 7/40 से, यहाँ से करेंगे 24 से गुणा करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, और गुणा करना भी आज डिफिकल्ट लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें 40 से गुणा करेंगे 24 से, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो एलसीएम लेना ही आसान होता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप निकाल के एलसीएम देखिएगा आएगा 120 आएगा, है ना। अरे निकाल लीजिए ना, 24 से कितना आएगा, यहाँ पे 24 को 8 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3 आएगा, इसका कितना आएगा 5 आएगा, 5 से 15 15 120 निकाल के देखिए 120 ही आएगा, है ना, ट्रिक से।
अब देखिए 24 पंचे 120, 5 है तो 5 सत्ते 5 सत्ते 35 और 40 तियां 120, 18 तियां 54। अब देखिए कितना आया 35, यहाँ से कितना आया, ये वाला इधर वाला बड़ा आया ना, इसका मतलब क्या है 18/40 जो है किससे बड़ा है, 7/24 से बड़ा है। ऐसे बड़ा लग जाएगा। लास्ट में देखिए कितना है 1/16 है, दूसरा वाला कितना है 512/115 है। अब देखिए 512/115 क्या है, 1 से बड़ा है और 1/16 1 से छोटा है, तो 512/115 ऑटोमेटिक बड़ा हो गया पहले वाले से, है ना। ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, दूसरे का एक क्वेश्चन करते हैं और तीसरे का एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 54/5, फिर कितना है 7/10 है, और फिर यहाँ पे फिर कितना है 14/15 है ना, और फिर यहाँ पे है 17/20 है। अब क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, है ना। यहाँ से अब देखिए जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, ये 5 क्या कर रहा है 20 को काट रहा है, 10 भी 20 को काट रहा है, 15 बस नहीं काट रहा है ना। तो क्या करेंगे 15-20 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, यहाँ आएगा 5, इतना आएगा 3, यहाँ पे कितना आया 4, मतलब कितना 4 3 12, 12 पंचे 60, मतलब एलसीएम 60 आएगा। यहाँ पे नीचे 60 कर लेंगे, ठीक। तो भाग करेंगे कितना आएगा 12, 12 गुणा किसमें करेंगे 54 में, है ना। और यहाँ पे ये थोड़ा देखिए ना, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या ये तीनों भिन्न 1 से छोटा है, अब 54/5 क्या 1 से बड़ा है, मतलब ये ऑटोमेटिक सबसे बड़ा हो गया। 54/5 को क्या करेंगे हम साइड में कर लेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया क्योंकि 1 से बड़ा है और ये सारे 1 से छोटे हैं, है ना। अब फिर क्या करेंगे, इसके इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपको कितना 60 आएगा, 60 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 7 6 42 आया, यहाँ से भाग करेंगे 15 चुक्को 60 4 आया, 14 चुक्को 56 आ जाएगा ऊपर, है ना। 14 चुक्को 56, फिर कामा, फिर 20 से भाग करेंगे 3 आएगा, 17 तियां 51 आ गया, 17 दूनी 24, 17 तियां 51 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 56 था, अब यहाँ पे क्या है 56 वाला सबसे बड़ा है ना, ये 56 किसका था, इसका था ना, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 54/5 सबसे बड़ा आएगा, फिर इससे छोटा क्या होगा 14/15 आएगा, फिर यहाँ पे 51 बड़ा है तो मतलब ये वाला तो 17/20 आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आ गया 7/10 सबसे छोटा आ गया। ऐसे तुलना कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं क्या उसमें ऐसा कोई भिन्न है जो 1 से बड़ा है, जो 1 से बड़ा होगा सबसे आगे कर लेंगे और जो 1 से छोटे होंगे उसको साइड में कर लेंगे। सारे 1 से छोटे थे 1 से बड़े थे, हो गया ना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको भिन्नों की तुलना करना समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।